गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का एनसीईआरटी यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में, ठीक है। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल, यानी बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो पहले तो हम चैप्टर के नाम को ही समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। पॉली वर्ड का मतलब ही होता है अनेक, है। भाई पॉली वर्ड कहाँ से लिया गया है? एक यूनानी वर्ड है। ये क्या है? एक यूनानी वर्ड है जिसका अर्थ है बहुत से, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत से, बहुत से। ये वर्ड कहाँ का है? एक यूनानी वर्ड है। क्या है? यूनानी वर्ड है, यूनानी शब्द है। इसमें हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो पहले हम समझते थे बहुपद क्या है, ठीक है। जब कोई बीजीय व्यंजक क्या हो, जब कोई बीजीय व्यंजक कई पदों में लिखा हो, उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जो कई पदों में लिखा हो, उसे क्या बोलेंगे हम? बहुपद, ठीक है। एक पद में हो सकता है, दो पद में हो सकता है, तीन पद में हो सकता है, चार पदों में हो सकता है। तो इस आधार पर हम बहुपदों को तीन भागों में बांटते हैं। पहला क्या? रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि ऐसे बहुपद जिसमें जो है जो चर और अचर हो। अब इसको पहले समझते हैं, चर और अचर क्या है। चर मतलब इसमें क्या होता है? वेरिएबल। अचर मतलब कांस्टेंट, मतलब उसमें जो संख्या रहेगी वो क्या होगी? हमारी अचर होगी। जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? हमारा अचर होगा। जैसे हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे 3x प्लस का 5, तो यहाँ पे 5 का मान फिक्स है। 5 का मान क्या है? फिक्स है। ये क्या हमारा है? अचर है, इसका मान नहीं बदलेगा। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पे x का मान बदल सकता है। ये क्या हमारे लिए? अचर। ये क्या हमारे लिए? चर है। ये वेरिएबल है, इसका मान बदला जा सकता है, ठीक है। तो अचर वो होता है, संख्या होती है जो जिसका मान किसी भी इक्वेशन में न बदले, किसी भी बहुपद में उसका मान न बदले। जबकि अचर ये हो गया। और चर क्या होता है? जिसका मान जो है बदले। जैसे हम यहाँ पे x का कोई भी मान रखेंगे तब यहाँ इसके पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे 3x प्लस 5, अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 एकम 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। जब हमने x के बराबर 1 लिया तो कितना वैल्यू आई? 8 आई। अगर यहीं पे 2 लेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 5 कितना हो जाएगा? 11। x के बराबर 2 पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। इसलिए चर वो हैं जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है, और अचर वो हैं जिनका मान नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे इस समीकरण में क्या था? ये हमारा 5 क्या था? ये अचर है, और x क्या है यहाँ पे? चर है, ठीक है। तो हम बहुपद हमने सबसे पहले क्या देखा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है ये कि जिसमें जो है वेरिएबल की घात हमेशा क्या रहे? एक रहे। अब घात का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने लिखा यहाँ पे 5x² प्लस 2x प्लस 1, तो हमने एक बहुपद लिखा, ठीक है। अब बहुपद में हम जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा कौन है? x है। तो उसकी हम सबसे बड़ी घात यानी उच्चतम घात को देखते हैं, हाईएस्ट पावर को देखते हैं। हमारी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं बहुपद की घात, है। अगर ये घात 1 है, क्या है? अगर वेरिएबल की घात क्या है? 1 है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर बहुपद की घात 2 है, क्या है? बहुपद की घात 2 है, तो उसे क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे उसे? द्विघातीय बहुपद। अगर यही बहुपद की घात कितनी है? 3 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 5x प्लस का 2, ठीक है। एक हमने क्या लिखा यहाँ पे? 5x प्लस 2। तो यहाँ पे x की घात क्या है? 1 है। तो ये हमारा कौन सा पद हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? रैखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ पे जो घात है x की क्या है? 1 है। इसी को क्या बोलते हैं? डिग्री।
क्या बोलते हैं, डिग्री। डिग्री बोलो या घात बोलो, तो बहुपद की घात या डिग्री के आधार पर इसको हम रैखिक द्विघात और त्रिघात में बांटते हैं। अगर x की घात 1 है यानी डिग्री 1 है, उसे क्या बोलेंगे हम, रैखिक बहुपद। अगर यही घात कितनी हो जाए, जैसे हमने लिखा 3x² + 2x + 5। अब इसे देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल यानी x की घात क्या है, 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे जो है डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहीं अगर बहुपद की घात 4x³ + 5x² + 2 मान लिया, ठीक है, अगर ऐसा है। अब यहाँ पे हमारे वेरिएबल की घात क्या है, मैक्सिमम कितनी है, 3 है ना। अगर वेरिएबल की घात 3 हो यानी डिग्री 3 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। आई होप आपको समझ में आ गया। रैखिक बहुपद क्या है, जिसमें जो है वेरिएबल की घात क्या हो, 1 हो, यानी डिग्री क्या हो, 1 हो। और द्विघात बहुपद वो बहुपद हैं जिनकी डिग्री क्या हो, 2 हो। और त्रिघात बहुपद क्या है, जिनकी डिग्री क्या हो, 3 हो। अब इनको अब देखते थे इसमें, ठीक है, ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या है चर। चर अभी हमने समझाया आपको, चर क्या है, जिसका मान किसी भी जो है समीकरण में क्या करें, बदले। और चर क्या है, जिसका मान कभी ना बदले। फिर क्या है, बहुपद की घात। तो जो कोई भी जो है पॉलिनोमियल लिखा हो, जो उसकी वेरिएबल हो, जो मतलब उसमें चर हो, उसकी घात जो होती है वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, बहुपद की घात। जैसे यहाँ पे 4x³ + 5x² + 2 है, तो अगर इसमें बहुपद की घात पूछें तो क्या है, इसमें 3 है, मैक्सिमम घात कितनी है, 3, तो इसे क्या बोलेंगे, बहुपद की घात है, यानी बहुपद की क्या है, ये डिग्री है। अब व्यंजक क्या है, व्यंजक मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी बीजीय व्यंजक चाहे जिसको जैसे लिख दें, ठीक है। जैसे 2x + 1/2 + x³, मतलब कोई भी अक्षर, मतलब कि अक्षर और संख्या, अक्षर प्लस संख्या, अक्षर और संख्या के मेल से बना हुआ कोई भी इक्वेशन, वो क्या कहलाएगा, हमारा व्यंजक कहलाएगा, यानी बीजीय व्यंजक, ठीक है। अच्छा, बीजीय व्यंजक में और बहुपद में अंतर क्या है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। उसके पहले देख लेते हैं गुणांक। ये गुणांक क्या है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट। ये गुणांक क्या है, ये हमारा जो टर्म है गुणांक, ये गुणांक क्या है, इसको देखते हैं, ठीक है। गुणांक ये होता है, जैसे हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा 5x² + 3x + 2, तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ जिस संख्या का गुणा होता है उसी को बोलते हैं गुणांक। जैसे अभी यहाँ पे देखिए 5x² है, तो हमारे पास जो ये 5 है, 5 क्या है, x² का गुणांक है। 5 क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। अगर पूछे x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, 3 है। तो वेरिएबल के साथ जो संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। जैसे हमने लिखा 1/7 x⁴, तो यहाँ पे जो हमारा 1/7 है, ये क्या हो जाएगा, हमारा गुणांक हो जाएगा। किसका गुणांक, x³ का गुणांक हो जाएगा, यानी x की घात 3 का ये गुणांक हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 5x⁴ + 2x² + 12x + 5 = 0, ऐसे कोई हमने पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x⁴ है ना, 5 के साथ क्या x⁴, तो अगर हम पूछें कि x का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक, तो हम क्या बताएंगे, 5। यहाँ x² का गुणांक क्या है, 2, x का गुणांक क्या है, 12। तो जो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, गुणांक कहलाते हैं, ठीक है। अगर तुमको पूछेगा x³ का गुणांक, तो क्या बताओगे, 5, x² का गुणांक क्या होगा, 2, x का गुणांक क्या होगा, 12। इस तरह से गुणांक निकालते हैं, ठीक है। अब अगला टर्म हमारे पास है बहुपद तथा बीजीय व्यंजक में अंतर। और बीजीय व्यंजक तो कोई किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है ना। इन दोनों में अंतर क्या है, तो बहुपद में हमेशा जो डिग्री होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होगी। बहुपद में जो डिग्री होगी क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कभी भी निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। हमेशा क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है। जबकि बीजीय व्यंजक किसी भी तरीके का हो सकता है। बीजीय व्यंजक क्या हो सकता है,
देखिए बहुपद में क्या होगा, बहुपद में हमेशा जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी घात हमेशा क्या रहेगी, प्लस में रहेगी। क्या रहेगी, प्लस में। जैसे x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 5, इस तरह से। ठीक है, कभी भी इसकी पावर क्या होगी, माइनस में नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, ना तो बटे में होगी। जैसे कि x की पावर -2, ऐसा नहीं हो सकता। x की पावर -3/2, ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब बटे के रूप में नहीं हो सकती, पॉइंट के रूप में नहीं हो सकती। ठीक है, तो मतलब वेरिएबल की घात अगर माइनस में है या बटे में है या दशमलव में है तो उसे क्या बोलेंगे हम, बहुपद नहीं बोलेंगे, उसे केवल बीजीय व्यंजक हम कह सकते हैं। जैसे हमने लिखा 3√x + 5, इसे बीजीय व्यंजक तो कहेंगे लेकिन इसे बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर रूट हटाएंगे तो पावर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 17x की पावर 3, अब ये क्या है, +2x लिख दिया। ये क्या है, बीजीय व्यंजक है और साथ ही साथ क्या है, बहुपद भी है। लेकिन अभी अगर हमने माइनस लगा दिया, अब ये क्या हो गया, अब ये केवल बीजीय व्यंजक रह गया, बहुपद नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल उसकी पावर क्या हो गई, माइनस में हो गई। पावर कभी भी माइनस में ना हो, बटे के रूप में ना हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में ना हो। ठीक है, या रूट के रूप में ना हो, ऐसी कंडीशन होगी तब उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये पहचान हो गई। ठीक है, तो ये बहुपद तथा बीजीय व्यंजक में अंतर हो गया। शून्यक, अब शून्यक का मतलब होता है कोई भी हम जब समीकरण लिखेंगे, कोई भी जो है जो बहुपद लिखेंगे तो उसमें जो घात रहेगी, किसकी घात, बहुपद की जो घात रहेगी, जितनी घात होगी उतने ही उसके मान निकलेंगे, x के उतने ही मान निकलेंगे। जैसे अगर x की घात 2 है, x की घात 1 है, x की घात 3 है, तो उसके उतने ही शून्य, मतलब उतने ही उसके x के मान होंगे। जैसे x² है, उसमें किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी बहुपद में अगर x की पावर 1 है तो उसमें जो x के मान होगा केवल एक ही होगा, मतलब उसके शून्य के एक ही होंगे। अगर x की घात 2 है तो उसके शून्य क्या होंगे, 2 होंगे। x की पावर 3 है तो उसके शून्य कितने होंगे, 3, मतलब x के उसमें 3 मान होंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो होता है शून्य। ठीक है, अब बहुपदों की पहचान कैसे करेंगे, बहुपदों की पहचान ऐसे करेंगे, उसकी घात हमेशा प्लस में रहे। ठीक है, अगर रूट के अंदर है तो काट देंगे उसको, वो नहीं होगा बहुपद, हमेशा उसकी पावर क्या होगी, हमेशा प्लस में होगी। ठीक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, इधर देखते हैं 2 टर्म हमारे पास। अब बीजीय व्यंजक, अब ये 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर। पद के आधार पर मतलब अगर उसमें एक पद है तो उसे एक पदी बोलेंगे, एक पदीय व्यंजक। अगर 2 पद है तो उसे 2 पदीय बोलेंगे, 3 पद है तो 3 पदीय बोलेंगे। और घात के आधार पर अगर उसकी घात 1 है तो घात है तो उसे क्या बोलेंगे, अगर 1 घात है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 घात है तो द्विघात बहुपद, 3 घात है तो द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो पद के आधार पर अगर एक पद है, जैसे हमने लिखा अभी, केवल यहाँ पे लिख दिया 3x, क्या लिख 3x, तो अभी तो केवल इसमें एक ही पद है, जैसे बोलेंगे एक पदीय व्यंजक। क्या बोलेंगे इसे, एक पदी, मतलब कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और जैसे मान लो 2 पद आ जाए, जैसे 3x हमने +2 लिख दिया, अब यहाँ पर क्या हो गए, 2 पद हो गए, इसे क्या बोलेंगे, द्विपदी। क्या बोलेंगे, द्विपदी, मतलब कि बाइनोमियल। और ये भी जैसे मान लो 3 पद आ जाए, 3x² + 2x + 5, अब इसमें 3 पद हो गए, 1 2 3, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी। क्या बोलेंगे, त्रिपदी, यानी ट्राइनोमियल। और घात के आधार पर उसी तरह बोलेंगे, अगर घात 1 होगी, क्या होगी, घात क्या होगी, 1 होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अगर घात 2 होगी, वेरिएबल की घात अगर 2 होगी तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। अगर वहीं घात 3 आ जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो इस तरह से हुआ ये। ठीक है, तो इसमें इतनी टर्मिनोलॉजी है जिसको समझे बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इसमें हमने आपको क्या क्या बताया, देख लेते हैं। पहले ये इंट्रोडक्शन है, इसीलिए इसमें हम आपको पहले बता रहे हैं, फिर इसके आगे की वीडियो जो भी आएगी चैप्टर से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, पहले इसको समझना ज़रूरी है। तो हमने देखा कि बहुपद क्या है, जिसमें कई सारे पद हों। ठीक है, बहुपद का एक यूनानी वर्ड है,
ठीक है, जिसका अर्थ है बहुत से। ठीक है, ये क्या होता है, रेखीय बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद जिसमें घात 3 हो। फिर हमने चर देखा, चर क्या है, जिसका मान बदले किसी भी जो समीकरण में। ठीक है, अचर क्या है, यानी कांस्टेंट जिसका मान न बदले। बहुपद की घात क्या है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। व्यंजक क्या है, मतलब पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका, मतलब किसी भी तरीके से उसको लिखना, जोड़ना, मतलब अक्षर और संख्याओं के योग से बना हुआ कोई भी एक्सप्रेशन, उसे क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। ठीक है, फिर हमारे पास है गुणांक। अब गुणांक हमने समझाया कि मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, उसका गुणांक कहलाएगी। फिर हमने देखा बहुपद तथा व्यंजक में अंतर। अब बहुपद क्या है, जिसकी हमेशा वेरिएबल की घात धनात्मक हो यानी प्लस में हो, उसे क्या बोलेंगे, हम बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक क्या है, ये कभी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बटे में भी हो सकता है। बीजीय व्यंजक किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, फिर क्या, बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, अगर ये जानते रहेंगे तो हम कर लेंगे। फिर क्या है, शून्यक। शून्यक का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल होगा उसके कितने मान संभव हैं, कितने मान आ सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके आधार पर होगा, घात के आधार पर, मतलब पावर के आधार पर। जिसकी डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके हल होंगे, है ना, उतने उसके जीरोज होंगे। जीरोज यानी शून्यक। तो अगर पावर 1 है, वेरिएबल की घात 1 है, तो उसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगर घात उसमें 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर घात 3 है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, इस आधार पर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पद के आधार पर। पद के आधार पर अगर एक पद है तो उसे मोनोमियल, अगर 2 पद है तो उसे बाइनोमियल, 3 पद है तो उसे ट्राइनोमियल। ठीक है, इस तरह से। और घात के आधार पर अगर घात 1 है तो उसे रैखिक बहुपद, अगर घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद, अगर घात 3 है तो उसे त्रिघात बहुपद। तो इस तरह से हमने घात के आधार पर बांट लिया, एक घात पर रैखिक, 2 घात पर द्विघात, 3 घात त्रिघात, इस तरह से ये चलता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर के जो फार्मूले हैं उसको देखेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उदाहरण के साथ हम ये करते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।